हेलो दोस्तों, ये बचपन में ये बड़ी प्यारी कहानी आपने जरूर सुनी होगी कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है, कि हर घड़ी देख रहा है, कि तुम जहां हो वहीं देख रहा है, कि तुम जो कर रहे हो वहीं देख रहा है। तुम उससे हटकर कहीं जा नहीं सकते। मैंने सुनी है एक सूफी कहानी। एक सतगुरु के पास दो युवक आए और उन्होंने कहा, हमें परमात्मा से मिला दे, हमें उसकी आंख से आंख डालकर देख लेना है। उस फकीर ने दोनों की तरफ देखा और दो कबूतर जो उसके पास ही घूम रहे थे, उसके ही पाले हुए कबूतर थे, उठाकर दोनों को एक एक कबूतर दे दिया और कहा कि एक काम करो, यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम ऐसी जगह चले जाओ जहां तुम्हें कोई न दिख रहा हो, वहां इन कबूतरों को मार डालना, और जब तुम ऐसी जगह पालो जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा है और कबूतर को मार डालो और लौट आना, फिर आगे की बात शुरू होगी। दोनों युवक उठे, भागे। एक तो गया पास की गली में, देखा कोई भी नहीं है। दोपहर थी, लोग सोए थे। गर्मी की दोपहर, कौन निकलता है घर से। चारों तरफ देखकर जल्दी से उसने दीवार की आड़ में खड़े होकर कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। लौटकर आ गया, उसके चरणों में कबूतर रख दिया, कहा पास गली में ही मार लाया। यह भी कोई बड़ी बात थी? यह कैसी परीक्षा थी? ये कैसी परीक्षा है? ऐसी परीक्षा तो मैं रोज देता हूं। गुरु ने कहा, तुझसे मेरा मेल न बैठ सकेगा, तो किसी और को खोज ले। मैं तुझे परमात्मा की आंख में आंख डालने का उपाय न बता सकूंगा। गुरु ने कहा, तुझसे मेरा मेल नहीं बैठ सकेगा, तो खोज ले किसी और को, जा यहां से। दूसरा युवक तो महीनों तक लौटा नहीं। कहते हैं साल बीतने लगा। जब वह आया तब तो उसे पहचानना ही मुश्किल हो गया। दाढ़ी बढ़ गई थी, रूखे बाल, कपड़े जो पहने था फट गए थे, धूल धवास से भरा हुआ, पहचानना मुश्किल था, काला पड़ गया था और कबूतर को जिंदा ले आया था। गुरु के चरणों में कबूतर रख दिया और उससे कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं हार गया, यह परीक्षा में पास नहीं कर सका और यह परीक्षा में पास कर भी नहीं सकूंगा। साल भर में जो भी मैं कर सकता था मैंने करके देख लिया। ऐसी जगह न जा सका जहां कोई भी न देख रहा हो। अंधेरी गलियों में गया, तलघरों में गया, वीरानों में गया, रेगिस्तानों में गया, हर जगह जाके देखा। अंधेरे से अंधेरे में खड़ा हो गया, लेकिन वहां भी कबूतर देख रहा था। टक टक उसकी आंखें। तो मैंने कबूतर की आंखों पर पट्टियां बांध दी, लेकिन मैं देख रहा था, तो फिर मैंने अपनी आंखों पर भी पट्टियां बांध दी। लेकिन जब मुझे याद आया कि परमात्मा तो देख ही रहा है, मैं ऐसी जगह कहां खोजूंगा जहां परमात्मा न देख रहा हो। यह तो आपने बेबूझ पहेली दे दी। यह कबूतर अपना वापिस ले ले, मुझे क्षमा कर दे, मैं हार गया। मैं दुखी हूं कि एक छोटा सा काम न कर सका जो आपने दिया था। मैं अयोग्य हूं, मैं अपात्र हूं। गुरु ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तू रुक, काम हो गया, तू परीक्षा में पार उतर गया। तेरा पहला साथी हार गया, वह तो घड़ी भर में मारकर आ गया था, घड़ी भी न लगी थी, वह तो बगल की गली में मारकर आ गया था। उसे तो कुछ होश ही नहीं था, उसे तो कुछ समझ ही नहीं थी कि यह क्या कर रहा है। तुझे होश है, तुझे समझ है, तेरी आंख परमात्मा की तरफ है, मिलन हो जाएगा। इतना ही जिसे याद है कि परमात्मा देख रहा है, फिर बहुत कठिनाई नहीं है। प्रतीक्षा करो, तुम मेरे पास रह सकते हो, मैं तुम्हें वो गूढ़ ज्ञान दे दूंगा। वो गूढ़ ज्ञान तेरे लिए ही तो बना है। जब तुझे पक्षी के अंदर परमात्मा दिख गया तो अब ज्यादा देर नहीं है, अब तुझे कण कण में परमात्मा दिख सकता है। कहते हैं गुरु ने उसे अनाहत नाद का ज्ञान दिया, गुरु ने उसे अपनी ऊर्जा में सींचा, गुरु ने हर एक चीज उसके ऊपर अप्लाई कर दी जो कर सकता था।
और कहते हैं शिष्य परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। जो 2 मिनट के साधक होते हैं वो 2 मिनट में ही चले जाते हैं, प्रतीक्षा नहीं करते। प्रतीक्षा यदि कर लोगे तो बात बन जाती है। गुरु के पास भी यदि तुम व्यापारिक होके बैठोगे तो बात नहीं बनेगी। गुरु के पास तो तुम्हें अपना पूरा पूरा देना होता है, 100% एफर्ट देने होते हैं। तुम्हारे मनसा वाचा कर्मणा हर एक चीज तुम्हारी 100% हो, तभी बात बन पाती है। गुरु के पास रहना खतरे से खाली नहीं होता। बहुत से लोगों को देखा है गुरु के पास तो बस समय बर्बाद करते हैं। हमें समय बर्बाद नहीं करना है। उन 2 साधकों की तरह ना तो हमें जल्दी करनी है और ना ही इतनी लेट करनी है। त्वरित सब कुछ समझना है हमें। तवरा में हमारे पास तवरा होनी चाहिए, तवरा में ही हम सब कुछ जान पाते हैं। ऐसे ही किसी गुरु को खोजिए, उसके सानिध्य में बैठिए, उसके आगे झुक जाइए, अपने आप को झुका लीजिए अपने परमात्मा के आगे, और तुम देखोगे तुम सब कुछ पा लोगे। उस पाने में ही सब कुछ आ जाता है, वो पाना जो मृत्यु पर्यंत चलेगा तुम्हारे साथ।